हेलो, मैं विनायक मिश्रा। जैसा कि आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो 2 वीडियो में उसके दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपके पास कुछ भी हो, चाहे रुपए हो, चाहे संपत्ति हो या कुछ भी हो, अगर उसमें से आप आधा किसी को दे दें तो आपके पास कितना बचेगा? आधा ही बचेगा ना। ये कैसे आपने निकाला? आपके पास कुछ भी हो, उसका आपने आधा हिस्सा किसी को दे दिया। अगर आपने आधा हिस्सा किसी को दे दिया तो आपके पास कितना बचा? आप बोलोगे आधा बचा अगर आधा दे दिया। बट ये आया कहां से? तो आपने कहां से निकाला कि एक में से आधा घटा दीजिए, तो ये 2 एक कम 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब हम किसी को अगर आधा दे देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा? आधा। ये हमको कैसे पता चला? जब हमने इसको 1 से घटाया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हम पूरा मान के चल रहे हैं। 1 को हम पूरा मान के चल रहे हैं, मतलब 1 क्या है हमारा? 100% है। 1 को हम क्या मान के चल रहे हैं? 100%। अच्छा, 100% 1 कैसे होता है तो पता होगा। अगर हम 100% लिखें और अगर हम परसेंट हटा दें इसको, तो नीचे 100 बच जाएगा। 100 से 100 कट गया। इसका मतलब 100% क्या होता है? 1 ही होता है। 100% क्या होता है? 1 होता है। जैसे हम बोले, फिर से हमने बोला, अगर किसी को 3/4 हिस्सा दे दिया, अगर किसी को 3/4 हिस्सा दे दिया तो हमारे पास शेष कितना बचा? आप क्या कहोगे? 1 में से 3/4 घटा दीजिए, तो 4 एकम 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। अगर किसी को 3/4 दे दिया तो हमारे पास शेष कितना बचा? 1/4। समझ में आता नहीं कि हम किससे घटा रहे हैं? 1 से। 1 हमारा क्या होता है? 100% होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, हम इसी टाइप के सवाल कराते हैं। देखो, एक सवाल मैं लिखता हूं। ए किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, 2/3 भाग को 8 दिन में, बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो ए व बी मिलकर कितने समय में करेंगे? ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ए किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो ए व बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अच्छा समझेगा, मैंने क्या लिखा? ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। अच्छा, अभी तक जो हम सवाल लगाते आ रहे हैं उसमें सवाल हमने क्या किया कि ए 10 दिन में पूरा कार्य करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अगर ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? ये तो सीखा। अच्छा, जो ए जो है 10 दिन में कार्य करता है तो वो 10 दिन में पूरा कार्य करता है। बी अगर 20 दिन में कार्य करता है तो बी 20 दिन में पूरा कार्य करता है। जैसे हमने अभी तक सवाल लगाया ना कि ए कोई कार्य 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों करेंगे तो हम लोग ये करते हैं 10 20 एलसीएम 20। ये जो 10 कार्य और जो 20 कार्य है, ये कंप्लीट वर्क है। कैसा वर्क है? ये 10 दिन में पूरा कार्य करता है, ये 20 दिन में पूरा कार्य करता है। ओके, तो हमको अगर ए व बी का निकालना है, ए व बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हमें ए का पूरा कार्य पता होना चाहिए, बी का पूरा कार्य पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया जो पूरा कंप्लीट होता है वो क्या होता है? 1 बराबर क्या होता है? 100%। अगर हमें कंप्लीट निकालना है वर्क तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। ए के 2/3 भाग की वैल्यू हमको पता है, इसका मतलब है किसी कार्य के 1 भाग की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां पे 2/3 की जगह क्या होना चाहिए? 1 भाग होना चाहिए। 1 भाग जो होता है कंप्लीट, मतलब ए अगर 1 भाग की वैल्यू पता है, इसका मतलब हो गया ए उस कार्य के पूरे
उस पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। अगर हमें एक की वैल्यू पता है, क्यों एक से हमने बताया कि एक क्या होता है, एक जो होता है 100% होता है। तो 2/3 भाग की वैल्यू पता है, एक भाग की वैल्यू पता लगानी है, तो आपको पता ये भाग वाला उधर चला जाएगा, 8×3, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 चक्कू 8। इसका मतलब है जो बी पूरा कार्य है वो कितने दिन में कर लेगा, सॉरी ए जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। इसी प्रकार अगर हम बी की बात करें, बी किसी कार्य का कितना हिस्सा, 3/5, 3/5 भाग कितने समय में कर रहा है, 6 समय में। हम फिर से बोलेंगे, हमें बी का पूरा कार्य कितने समय में करेगा ये निकालना है। जो पूरा कार्य होता है वो एक होता है, इसका मतलब यहां पे हमें एक भाग चाहिए। एक भाग का मतलब यहां पे कुछ भी बचाओ, सब उधर भेज दो। 6 5 उधर गया 5, 3 नीचे आ गया, 3 दूना 6, मतलब कितना आ गया, 10 दिन। कितना आ गया, 10 दिन। ए पूरे कार्य को 12 दिन में करता है, बी पूरे कार्य को 10 दिन में। आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है, इतना लंबा थोड़ा ना लगाना है। जैसे आपने देखा कि 2/A का 2/3 दिया गया है, एक निकालना है, तो क्या करोगे, 2 चक्कू 8, 3 चक्कू 12। इसी प्रकार से बी का अगर देखें तो बी का 3/5 जो है वो 6 दिन में करता है, 3/5 6 दिन में, तो 3 दूना 6 और 2 पंचे 10, मतलब बी का कितना आ गया, 10 दिन। वही है ना, ए का 12 दिन और बी का 10 दिन। समझ बात आ गई। तो इसको ऐसे निकालना है, ऐसे भी डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं ना, 2 चक्कू 8, 4 यहां आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब अब हमें ए का पूरा कार्य पता चल गया 12 दिन में करेगा, और बी उस पूरे कार्य को 10 दिन में करेगा। अब दोनों को निकाल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखो, ए 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपको पता है 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 10 छंगा 60, इसकी क्षमता 5 यूनिट, इसकी क्षमता 6 यूनिट। अगर दोनों का वर्क निकालना है, ए प्लस बी का अगर हमको टाइम निकालना है, तो हमें पता है वर्क, ये टोटल वर्क होता है ना, वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी इसकी, ए की 5, इसकी 6, तो 5 + 6। हम दोनों की क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों का कार्य निकालना है। किसका कार्य निकालना है, दोनों का। तो ये 60/11, इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/11 दिन। गॉट माय पॉइंट, समझ में बात आ गई। इसी टाइप का एक और सवाल मैं बताता हूं, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं अगला सवाल लिखता हूं। ए किसी जमीन का लिख लो, जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकते हैं। तो पूछ रहा है ए व बी एक साथ जमीन का 4/5वां भाग कितने समय में जोतेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, मैं अभी आपको समझा चुका हूं, अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, इतना नहीं डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ए किसी कार के 2/5 भाग को 6 दिन में। हमको पता है कि जो हम काम निकालते हैं वो पूरा कार्य निकालते हैं। ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो अगर ए 2/5 कार्य 6 दिन में करता है, तो पूरा कार्य मतलब 8 की वैल्यू, तो 2 3 6, 5 3 15, इधर तो कुछ बचा नहीं, 2 1 कम 2 1 बचा, और 2 1 कम 2 2 3 6, और ये 5 नीचे चला गया। मतलब ए जो पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अगर इधर बी की बात कर लें तो बी जमीन का 1/3 10 दिनों में, 1/3 10 दिनों में हमको भाई पूरा निकालना। पूरा क्या होता है, 1 होता है, तो 10 3 30, मतलब पूरा कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। ये 2/5 6 दिन में, तो 2 3 6 और 5 15, ये 15 दिन में। ये 1/3 10 दिन में, तो पूरा 10 3 30। अब वो पूछ रहा है ए बी एक साथ जमीन का 4/5वां भाग।
मतलब जमीन का 4/5वां भाग कितने दिन में करेगा। तो हम पहले ये ना निकाल लें कि ए व बी पूरा कितने दिन में करेगा, ए व बी पूरा कितने दिन में करेगा। देखो यहां पे लिखा ए, यहां पे लिखा बी। ए का कितना आया 15 दिन, 15 दिन छोड़ो इधर, ये 30 दिन, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30। ये जो हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। 15 दूनी 30, मतलब इसका जो क्षमता की 2 यूनिट, 30 से कम 30, इसकी क्षमता 30, 3 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। अगर हम ए प्लस बी का निकालें तो क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारा कितना है 30 और इफिशियंसी क्या है 2 और 1 3, 2 और 1 3 बराबर 10 दिन। इसका मतलब समझ में आए कि ए व बी अगर एक साथ काम करें तो पूरा कार्य कितने दिन में 10 दिन में। मतलब ए व बी कार्य, पूरा कार्य का मतलब क्या होता है एक भाग, पूरा कार्य का मतलब एक भाग, एक मतलब कंप्लीट होता है ना, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। उसने पूछा कितना है कि 4/5वां भाग, मतलब कितना भाग, अगर इधर 4/5वां भाग निकालेंगे तो इधर भी तो 4/5 करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 4/5वां भाग कितने दिन में कर लेगा 8 दिन में। समझ बात आई, फिर से मैं बता देता हूं कि 2/5 भाग को 6 दिन में, 2/5 भाग को 6 दिन में, तो कंप्लीट निकाल लो, 2 तिया 6, 5 तिया 15, इधर से 30 आ जाएगा। अब ए 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, 15 30 कैल्शियम 30 आएगा। बार बार बता चुके, बहुत बार बताया ये आपको, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। ए प्लस बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। समय बराबर क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना हो गया हमारा 30 एंड इफिशियंसी 2 और 1 3, ठीक है। तो 30/3 बराबर 10 दिन, मतलब ए और बी पूरा कार्य 10 दिन में। पूरा कार्य मतलब एक भाग, तो ए प्लस बी पूरा कार्य मतलब एक भाग 10 दिन में। हमसे पूछा कितना 4/5वां भाग, तो 10 का 4/5वां कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है, तीनों वाला है। लिखा है ए किसी कार्य का 1/2वां भाग, 1/2वां भाग 5 दिन, बी उसी, ये बी लिखा है, बी उसी कार्य का 3/5वां भाग कितने दिन में 9 दिन में, ठीक है। और सी उसी कार्य का 2/3वां भाग 8 दिन में करते हैं। तो उसने पूछा ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए किसी कार्य का 1/2वां भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तो ए बी सी तीनों उस कार्य को कितने समय में करेंगे। अब ये देखो बस देखते सवाल उड़ा देना, आप नहीं कुछ करना आपको। आप देखोगे ना ए 1/2वां भाग कितने 5 दिन में, हमको ए का पूरा भाग चाहिए। देखो ये क्या लिखा है ए 1/2वां भाग 1/2वां भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। और बी उस कार्य का 3/5वां भाग, कितना भाग 3/5वां भाग कितने दिन में 9 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा। ये 3 तिया 9 हो गया, ये 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। बचा सी, सी कितना 2/3 भाग, सी 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा कार्य 2 चक्कू 8, 3 चक्कू 12, मतलब एक भाग कितने दिन में 12 दिन में। समझ में बात आ गई, ठीक है। आप इसको हटा दो, आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट अब डायरेक्ट लगाना है। आपने देखा कि 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग 2 पंचे 10, तो ए का डायरेक्ट कितना आ गया 10 दिन। बी का देखा 3/5, सवाल में हल कर लो 3/5, मन में सोचो कि 3/5 बराबर 9 होगा ना, तो 3 तिया 9 तिपच 15, मतलब बी का कितना आ जाएगा 15 दिन। और सी का कितना आएगा बताओ, सी 2/3 जो है, सी 2/3 8 दिन में, तो 2 चक्कू 8, 4 तिया 12, मतलब कितना आ जाएगा 12 दिन में। आपको डायरेक्ट ये और ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ये फिगर आपको लिखना 10
15 और 12। ऊपर देखा डायरेक्ट ये फिगर, इस टाइप इसी डिजिट का सवाल मैं करा चुका हूं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60 यूनिट। 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने तीनों का पूछा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टाइम पूछा। टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी 6 4 10 5 15, 15 चक्कू 60। हमारा कितना आ गया 4 दिन आ गया। बात समझ में आ गई। 1/2 5 दिन में, तो 2 पंचे 10। 3/5 9 दिन में, 3 3 9 53 15। 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चक्कू 8, 4 3 12, 10 15 और 12, 10 15 और 12। तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। टोटल वर्क 60 हो गया। नीचे 6 4 10 5 15 चक्कू 60, 4 दिन में। अब देखो ये पूरा, ये जो है ए प्लस बी पूरा भाग एक भाग कर रहे हैं। अब सवाल घुमा भी सकता है, पूछ दे कि इसका चौथाई भाग या तिहाई भाग हम निकालने, मान लो 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। यही सवाल बोलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य का 3/4 भाग कितने समय में करेंगे। तो अगर इधर 3/4 किया तो उधर भी 3/4 कर दो। 4 4 कर गया, 3 दिन आ जाएगा। कुछ भी बोल सकता है वो, थोड़ा तो आपको माइंड यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, समझना अच्छा सवाल है। ए किसी कार्य का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग 20 दिनों में, 20 दिनों में ए किसी कार्य का 4/5वां भाग 20 दिनों में करता है। फिर बी को बुला लेता है, फिर इसकी क्षमता नहीं रहेगी, थक गया बेचारा। फिर बी को बुलाता है, फिर बी को बुलाता है। दोनों शेष कार्य, दोनों शेष कार्य 3 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों शेष कार्य 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो राइटिंग में तुम लोग एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूं, जिसको ना समझ में आए तो बता देना भाई, धीरे धीरे लिख दिया करेंगे। थोड़ा अलग सवाल है ये। इसने बोला ए किसी कार्य का 4/5वां भाग 20 दिन में करता है। अब देखो सब, ए किसी कार्य का 4/5वां भाग कितने दिन में 20 दिन में। हमको भाई पूरा चाहिए, हमको क्या चाहिए पूरा काम चाहिए। एक भाग कितने दिन में करेगा, थोड़े से काम नहीं चलता है। एक भाग निकालो कितने दिन में करेगा, तो 4 पंचे 20, 5 25 दिन में। एक कितने दिन में करेगा 25 दिन में पूरा कार्य। अच्छा अब आगे समझना, उसने फिर बी को बुलाया। किसको बुलाया, बी को। शेष कार्य दोनों ने 3 दिन में किया। अच्छा हमको ये बताइए, अगर ए 4/5 भाग कर चुका है, किसी काम का ए 4/5 भाग कर चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर शेष कार्य निकालते हैं तो 1 से घटाते हैं। तो पूरा कार्य 1 मान लो, अगर 4/5 कार्य ऑलरेडी डन है, तो शेष कार्य हमारे पास कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 1/5 भाग। शेष कार्य कितना बचा 1/5। ए ने 4/5 कर दिया, फिर थक गया, बी को बुलाया, फिर दोनों ने शेष कार्य 3 दिन में। शेष कार्य कितना 1/5 पार। अच्छा ये जो 1/5 कार्य है वो किसने किसने किया है, ए और बी दोनों ने किया है। किसने किया है, क्योंकि उसने बी को बुला लिया। तो अब ये जो हम लिखेंगे ना, ए प्लस बी का निकालेंगे, तो ए प्लस बी ने 1/5 भाग, ए प्लस बी ने शेष का मतलब 1/5 भाग, दोनों ने शेष कर 3 दिन में। दोनों ने शेष का कितने दिन में 3 दिन में। तो दोनों ने पूरा कार्य कितने दिन में कर सकते हैं 5 3 15 दिन में। बात समझ में आ गई कि ए ने 4/5 भाग किया, तो शेष कार्य 1 माइनस 4/5 1/5। ये दोनों ने शेष कार्य किया, शेष कार्य 1/5। तो ए और बी का 1/5 भाग उन्होंने 3 दिन में किया, तो ए और बी पूरा कार्य कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। और उसने बी को पूछा है, फिर हमारे पास वही फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ए कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, और ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा 75, जो हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है।
देखिए 25 या 75 इसकी 3 यूनिट और 15 5 75 इसकी 5 यूनिट। हमसे किसका पूछा है? बी का। भाई बी का टाइम निकालना है, बहुत बार बताया, वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 75। बट इफिशियंसी किसकी? कल ही इस टाइप का सवाल बताए थे लास्ट वीडियो में। बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी अगर 3 है, ए की इफिशियंसी अगर 3 है और ए और बी की दोनों की 5 है, इसका मतलब ए की यहाँ पे 3 होगी, बी की 2 होगी, तभी तो ए और बी मिलकर 5 बनेंगे। अगर ए की 3 है तो बी की 2 होगी। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। इसको लिख सकते हैं 37.5 दिन। बी कितने दिन में करेगा? 37.5 दिन। बात समझ में आ गई? एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का। इसी में मॉडिफाई करेंगे। कौन लिखेगा इतना? क्या सवाल कह रहा है मेरा? ए किसी कार के, अच्छा ये सवाल समझना, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग चलाना। ए किसी कार के 7/10 भाग को, 7/10 भाग को 15 दिनों में, 7/10 भाग कितने दिनों में? 15 दिनों में। उसके पश्चात शेष काम, फिर बी को बुलाता है वही कार, शेष कार्य वो 4 दिनों में, शेष कार्य कितने दिनों में? 4 दिनों में खत्म कर देता है। तो इसने पूछा है ए व बी साथ साथ कितने दिनों में करेंगे। उसने उतना ही पूछा है, ये नहीं पूछा। उसने पूछा है ए व बी साथ साथ कितने दिनों में करेंगे। पहले वाले में भी पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो ए जो है 7/10 कार्य 15 दिन में, ए 7/10 कार्य 15 दिन में। अब देखो हम यहां से ए का पूरा निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाले में तो भी काम चलेगा, क्योंकि हमसे उसने पूछा किसका है? ए प्लस बी का पूरा कार्य पूछा है। किसका कार्य पूछा है? ए प्लस बी का पूरा कार्य। अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर ए ने 7/10 भाग कर दिया, ए ने अगर 7/10 भाग कर दिया, उसके बाद बी को बुलाता है, फिर दोनों शेष कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि पूरा कार्य एक शेष कितना बचा हमारे पास? पूरा में 1 मान के चलते हैं, 1 में ए ने 7/10 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 10 - 7/10 बराबर 3/10 भाग। शेष 3/10 भाग बचा। ये 3/10 भाग कौन करेगा? क्योंकि बी को बुलाया उसने। अब दोनों मिलकर ये 3/10 भाग करेंगे, तो ए प्लस बी जो है 3/10 भाग कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? 10 चक्कू 40/3, या इसको लिख सकते हैं 13 से ही 1/3। उसने देखो अब आगे कुछ पूछे नहीं, उसने पूछा ए और बी साथ साथ कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी पूरा कार्य 13 से 1/3 दिनों में करेंगे। सवाल रिड्यूस हो गया। पिछले वाले सवाल में उसने बी का पूछ लिया था, तो हमको ए का भी निकालना पड़ा था, लेकिन ए का निकालने में कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें बिना ए का निकाले बी का आ रहा है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया। एक देखो मैं बहुत अच्छा सवाल लिखता हूं, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मैं देखो स्पीड से लिखता हूं, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, क्यू काम का 40% 145 दिन में, 145 दिन में, पी क्यू आर उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में, पी क्यू आर एस, एस उस कार्य का, एस कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में, एस कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में। तो सबसे तेज कार्य कौन करता है? हमसे पूछा है कि सबसे तेज कार्य कौन करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सवाल आया हो, बहुत बार आया सवाल ये, और इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं। देखो हम पी का निकालें, पी 1/4 भाग 10 दिन में, तो पी पूरा भाग कितने दिन में करेंगे आपको पता है? 10 चक्कू 40 दिन में। हमने ये पी का निकाल दिया, ठीक है। इधर आ जाओ, क्यू काम का 40%। अच्छा 40% का मतलब समझते हो आप लोग? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 वाला बढ़ा दोगे, 20 × 40 20 × 100। जब परसेंट पढ़ोगे ना
अगर जब परसेंट टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कितने परसेंट का कितना होता है। ये निकालने वाली नहीं, बच्चों वाली कहानी नहीं करनी है। डायरेक्ट 10%, 20%, 30, 50, 37.5, 33.5 जो भी हो डायरेक्ट निकालना है। तो क्यू काम का इसने आपकी बात परसेंट में दे दिया, हमने परसेंट को भाई फ्रैक्शन में बदल लिया। तो क्यू काम का 40% बोलो या क्यू काम का 2/5 भाग बोलो, बात एक ही है। तो क्यू काम का 2/5 भाग कितने दिन में? 145 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? देखो फ्रैक्शन आ गई, ये 45 के पास 5 जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 725 आएगा कि नहीं आएगा? 725/2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको अगर ऐसे करेंगे 145 गुणे 5, 5 25, 5 को 20, 2 22, बस 725। लेकिन हमने कैसे किया? देखो हर चीज आपको सीखनी है। हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया। 145 की 5 से मल्टीप्लाई, देखो कैसे करेंगे। 145 की 5 से हमने कैसे किया? हमने मन में सोच लिया कि 100 + 45 लिख सकते हैं इसको। हालांकि ये लिखने में लंबा लगेगा, बट जब माइंड चलाओगे तो बहुत जल्दी होता है। 145 को हमने क्या लिख लिया? 100 + 45। अब 100 की 5 से करो तो 500, और 45 की 5 से करो तो कितना आ जाएगा? 225। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 725। देखो उससे भी 725 आ रहा था, या डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 25, 5 को 20, 2 22, 5 को 5 7। देखो ये आपको डायरेक्ट करना है। किसी हमने देखा कि ये 145 के पास 100 और 45 है, तो 100 को पहले 500 से करा लो, वो 500 आ जाएगा, और 45 को 5 से करा लो तो 225 आ जाएगा, टोटल 725 हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई गुणा की बातें हैं। इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 दिन में। इसको बहुत ज्यादा काम लगता है, बहुत आलसी लगता है हमको। ये 40 ही दिन में कर लेगा, ये 362 सही 5 दिन में, 362.5। वारे वाह, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये पी क्यू आर। आर का देखो, आर उस कार का 1/3 भाग, आर उस कार का 1/3 भाग 13 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 13 तिया 39 दिन में। अब कौन बच गया वहां से हमारे? एस। एस उस कार के 1/7 6 भाग को 7 दिन में। तो पूरे भाग को कितने दिन में करेंगे? एक भाग को 6 7 42 दिन में। अब देखो हम सबका ध्यान देंगे, ये 40 दिन में कर रहा है, ये 39 दिन में, ये 42 दिन में, ये इतने दिन में। उसने पूछा है सबसे तेज कार कौन करता है? सबसे तेज कार वो करेगा जिसको सबसे कम समय लगेगा। भाई सबसे तेज कार वही तो करेगा जिसको कम समय लगेगा। अरे 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो सबसे तेज जो मोटरसाइकिल चलाएगा ना उसको कम समय लगेगा। जिसकी मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा उसको कम समय, या उल्टा बोल लो, जिसको कम समय उसको मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा। जिसको अगर कम समय लग रहा कि 2 लोगों को 10-10 किलोमीटर जाना है, एक 5 मिनट में पहुंच रहा है, एक 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो 5 मिनट में पहुंचने वाला तेज चल रहा है, वो सबसे तेज कार कर रहा है। इसका मतलब जो कम समय में हो रहा है वो तेज कार कर रहा है। तो इन तीनों में सबसे कम समय में कौन कर रहा है? बताइए। आई थिंक 39 कर रहा है। इट मींस जो आर है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि आर जो है सबसे तेज कार कर रहा है। अब पूछता सबसे धीरे कार्य कौन कर रहा है? तो धीरे तो हमारे क्यू वहां से हैं, ये 362 सही 362.5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। वर्क एंड टाइम जो है धीरे धीरे अपनी एंडिंग पे आ रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे टाइप हैं। हम आपको एक ही टाइप लेके चल रहे हैं, और आपके पास जो भी बुक हो उससे ट्राई करिएगा। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। कल हम जो पढ़ाएंगे वो आपको मजदूरी बांटना सिखाएंगे कि मजदूरी कैसे बांटी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।